जंगल में चुटकी चिड़िया एक पेड़ के ऊपर रहती थी। उसका घोंसला बहुत ही कच्चा था। चुटकी के सामने ही कालू कौवा रहता था। उसका घोंसला बहुत ही पक्का था। अरे कालू, तुम्हारे पास खाने के लिए क्या है? जरा मुझे भी दे दो। अरे चुटकी, तुम्हारा घोंसला तो पक्का नहीं है, मेरा देखो कितना खूबसूरत है। अरे कालू, तुम मुझसे बात मत कर। मेरा घोंसला जल्दी ही नया बनने वाला है, क्योंकि अंडे में से बच्चे बाहर निकलने से पहले मैं जल्दी ही नया घोंसला बनवाऊंगी मेरे बच्चों के लिए। तभी जोरों की बारिश आने लगती है। चुटकी का घोंसला अचानक से गिर जाता है। चुटकी बहुत ही उदास हो जाती है। अरे अब मैं क्या करूं? मेरा घोंसला तो गिर गया, मेरे अंडे तो ठंड हो जाएंगे। मुझे जल्दी ही घोंसला बनवाना चाहिए। अरे चुटकी मेरी रानी, इतनी उदास क्यों हो? मैं तुम्हें घोंसला बनाने के लिए मदद करता हूँ। अरे मुझे मदद करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं घोंसला अपने आप बनवा सकती हूँ। चुटकी चिड़िया का घोंसला 5-6 दिनों में तैयार हो जाता है। बहुत ही खूबसूरत था। वहां पर कालू घोंसला देखने के लिए आ जाता है। अरे चुटकी, तूने इतना अच्छा घोंसला कैसे बनाया? क्या मैं तुम्हारे घोंसले में आकर रह सकता हूँ क्या? अरे कालू, मेरे घोंसले में रहने के लिए तू क्या पगला गया है क्या? मेरा घोंसला तो मेरे बच्चों के लिए है। अरे काम धंधा तो कुछ करता नहीं, आ गया फ्री में रहने के लिए। काम चोर कहीं का घोंसला बनवाते वक्त आया नहीं और अब रहने के लिए आना चाहता है। चुटकी चिड़िया अपने बच्चों के खातिर जंगल में पानी पूरी का ठेला लगाती है। वहां पर वो पानी पूरी बेचने का काम करती है। अरे चुटकी, मुझे भी पानी पूरी खानी है, जरा मुझे भी खिला दो ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है। हाँ तू रुक जा, मैं जल्दी ही तैयार करके तुझे देती हूँ। इस पानी पूरी का पैसा तो तुझे देना होगा, वरना मैं तुझे पानी पूरी बिल्कुल नहीं खिलाऊंगी। तो हर रोज पानी पूरी फुकट में खाने के लिए आ जाता है, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं तो मेरे बच्चों के लिए करती हूँ ये सारा काम। अरे चुटकी, आज तो मुझे ऐसे ही खिला दो, मैं कल से तुम्हें पैसे दे दूंगा, मेरी भी मजबूरी है। क्या करो, मुझे काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, फुकट का खाना ही मुझे अच्छा लगता है। इधर तो कालू कौवा अपने प्यारी से पत्नी को कहता है कि अरे काले कौवे, मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ चुटकी चिड़िया के इतने सारे बच्चे हैं, क्यों ना हम उसे चुराते हैं। अरे मेरे गोरी कौवे, बच्चे तो बहुत खूबसूरत है, वो काम भी बहुत खूबसूरत करते होंगे, क्योंकि वो चुटकी के बच्चे हैं इसीलिए। अरे कालू जी, आपने तो मेरे मन की बात छीन ली। 4 बच्चे तो हम उससे चुराते हैं, घर का सारा काम भी उनसे करवाते हैं। चुटकी तो इतनी मेहनती है, तो उसके बच्चे भी मेहनती ही होंगे ना। हमें बहुत आराम मिलेगा, हम दोनों मिलकर खुशी खुशी खाकर सो जाएंगे। चुटकी चिड़िया अगले दिन अपने 4 बच्चों को अपने साथ पानी पूरी के ठेले पर ले जाती है और 4 बच्चों को घर में ही रखती है और उनको कहती है कि बच्चों, अपना ख्याल रखना, मैं जाती हूँ, मैं आने तक दरवाजा मत खोलना। ऐसे कहकर चुटकी चिड़िया पानी पूरी के ठेले पर जाकर बैठती है। इधर चुटकी के घर के सामने कालू कौवा आ जाता है बच्चे चुराने के लिए और सोचता है कि दरवाजा कैसे खोलूं। अरे मेरे प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा मामा हूँ, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। अरे जंगल में आते आते मेरे पाँव पर मोच आ गई है, जल्दी से दरवाजा खोलो मेरे प्यारे बच्चों। तभी अंदर के सारे बच्चे घबरा जाते हैं और एक बच्चा सोचता है कि अरे माँ ने तो कहा था कोई भी आ जाए पर दरवाजा मत खोलना। अब मैं क्या करूँ? मैं किसी की सुनूं? बाहर तो मामा आ गया है, मेरा तो मामा है, तो हम क्या करें? ऐसा कहकर चुटकी चिड़िया का बच्चा दरवाजा खोलता है तो सामने कालू कौवा दिखाई देता है। बच्चे बहुत ही घबरा जाते हैं। अरे बुरे कौवे, तू तो हमारा मामा नहीं है, तू क्यों हमारे घर आया है? अरे हमारी माँ को पता चलेगा ना तो तुम्हें मार ही डालेगी हमारी माँ। मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, वरना मैं तुम्हें यहीं पर मार डालता हूँ। मेरे साथ चलो मेरे घर पर।
तभी कालू कौवा सारे बच्चों को लेकर अपने घर पर आ जाता है। इधर तो चुटकी चिड़िया अपना काम खत्म करके घर के लिए आती है। सामने देखती है तो दरवाजा खुला दिखाई देता है। चुटकी चिड़िया अपने घर के अंदर चली जाती है। वो देखती है तो एक भी बच्चा घर के अंदर नहीं है। वो बहुत ही परेशान हो जाती है। अरे मेरे बच्चों, कहाँ हो तुम? कहाँ हो? अपनी माँ को छोड़कर कहाँ चले गए? न जाने मेरे बच्चे कहाँ चले गए जंगल में। अरे मेरे प्यारे बच्चों, मेरे घर का सारा काम करना, वरना मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। अरे बच्चों, कल से तुम दूसरे जंगल जाकर पानी पूरी बेचने का काम करना। वो तुम्हारी माँ का ही काम है। तुम बहुत अच्छी तरह से करोगे। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम चुटकी के बच्चे हो। पैसा कमाकर हमें दे देना, वरना तुम्हें हम मार डालेंगे। अगले ही दिन बच्चे दूसरे जंगल जाकर पानी पूरी का ठेला लगाते हैं। वहाँ पर पानी पूरी बेचने का काम चालू करते हैं। अरे पानी पूरी ले लो, पानी पूरी ले लो, ताजी ताजी पानी पूरी, तिक्का पानी पूरी, मीठा पानी पूरी, पानी पूरी ले लो, पानी पूरी ले लो। उन बच्चों का प्यारा सा आवाज सुनकर वहाँ पर एक प्यारी सी चिड़िया आ जाती है और प्यारी सी चिड़िया उन बच्चों को कहती है कि अरे बच्चे, तुम किसके बच्चे हो? तुम कहाँ से आए हो? दूसरे जंगल से आए हो क्या? तुम बहुत ही खूबसूरत हो। तुम्हारा पानी पूरी बेचने का काम मुझे बहुत अच्छा लगा, पर तुम तो इसी जंगल के नहीं लगते। तुम्हारे माँ बाप तो क्या करते हैं? अरे मासी, हम तो दूसरे जंगल में से आए हैं। कालू कौवे ने हमें चुराया है और हमें ये काम करने के लिए कहता है कि हम पानी पूरी बेचे। क्या करें, हमारी माँ तो बहुत खूबसूरत है और प्यार भी करती है हमसे। क्या तुमको कालू कौवे ने चुराया है? उसको अच्छा सा सबक सिखाना होगा। तुम चिंता मत करो बच्चों, मेरे साथ चलो। अरे बच्चों, तुम मुझे बताओ तुम्हारा घर कहाँ पर है? मैं तुम्हें छोड़कर आती हूँ, चिंता मत करना। मैं तुम्हारे मासी जैसी ही हूँ। अरे मासी, तुम कितनी अच्छी हो, हमें बहुत डर लग रहा था। तभी वो सुंदर सी चिड़िया बच्चों को लेकर चुटकी के घर के सामने चली जाती है और वो किसी को पूछती है कि ये किसके बच्चे हैं। तभी चुटकी चिड़िया वहां पर आ जाती है। अरे ये तो मेरे बच्चे ही, कहाँ चले गए थे बच्चों? तभी वो सुंदर सी चिड़िया चुटकी चिड़िया को कहती है कि बहन जी, आप चिंता ना करें, कालू कौवे को तो हम देख लेंगे। आप तो अपने बच्चों का ख्याल रखो। वो सुंदर सी चिड़िया कोई मामूली चिड़िया नहीं थी। वो तो पुलिस इंस्पेक्टर थी जो कालू के घर जाती है और कालू को अच्छा सा सबक सिखाती है। उसे तो पुलिस थाने ले जाती है। अरे क्यों रे कालू, तुम्हें बच्चे चुराने का बहुत ही शौक है ना? अरे नहीं नहीं मैडम जी, मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो बड़ा स्वार्थी हो गया था। मेरी ये गोरी पत्नी के कारण मुझे क्षमा कर दो। जो सुंदर सी पुलिस इंस्पेक्टर चिड़िया थी जो कालू को उम्र कैद की सजा सुनाती है।